बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संकल्प से सिद्धि की चर्चा करते हुए कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना कैसी होगी, इसे लेकर भाजपा लगातार कार्य कर रही है। आगे सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि विकसित भारत क्या होगा, कैसा होगा, अब ये दूर नहीं है, दूरदृष्टि ही है कि अब इसे साकार कर लिया गया है। संकल्प से सिद्धि के माध्यम से अनेकों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे धर्मांतरण को लेकर कहा कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और करवा रहे हैं असंवैधानिक तरीके से, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि जो कानून है उसे और कड़ा किया जाएगा और धर्मांतरण का जो भी खेल चल रहा है उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जो लोग अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण करते हैं या करवाते हैं, वो अब सचेत हो जाए कि अब ये नहीं चलेगा और अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण अगर करवाया जाएगा तो उनको कानूनी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। नया कानून लाने की मुझे लगता है आने वाले समय पर कानून नहीं, पुराना कानून है धर्म स्वातंत्र विधेयक, उसके कुछ धाराओं को कड़ा बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का 9 जून से लेकर और 25 जून तक संकल्प से सिद्धि और विकसित भारत की परिकल्पना, ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना है। कल 21 जून को पूरे देश के, पूरे विश्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर गांव में योग दिवस मनाने के लिए, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर यूएनओ में प्रस्ताव किसी ने रखा तो भारत ने रखा, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। योग हमारे वेद, पुराण, ऋषि, मुनि, महात्मा और हम ये कहेंगे तो भगवान के द्वारा अपनाया गया योग है, जो लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को देता है और इसके माध्यम से बड़ी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। तो 23 जून को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में, मतदान केंद्रों तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। आज से 50 साल पहले पूरे देश में अघोषित आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, देश को जेल बना दिया गया था, देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था, प्रेस के ऊपर में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, चुनावों को टाल दिया गया था। और इसलिए नई पीढ़ी को कि आपातकाल क्या था और कांग्रेस ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की, कांग्रेस ने कैसे पूरे देश को जेल बनाया, राजनीतिक दल के नेताओं को जेलों में ठूंस दिया, समाचार पत्रों के ऊपर में भी तालाबंदी कर दी, इस बात को पूरे देश को बताया जाएगा। और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, शहर, प्रदेश और देश विकसित भारत की जो 2047 की परिकल्पना है, उसके अनुरूप हर जनप्रतिनिधि और जनता को जागृत कर विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करें। जो मोदी जी ने कि 2047 में विकसित भारत होगा, पूरे विश्व की अगुवाई भारत करेगा, पूरे विश्व का सबसे विकसित देश कोई होगा तो भारत होगा। जो भारत आज से 10 साल पहले विश्व की इकोनॉमी में 11वें नंबर पर था, वो पिछले वर्ष 5वें नंबर पर आ गया, इस वर्ष 4थे नंबर पर आ गया और आने वाले समय पर विश्व की तीसरी इकोनॉमी भारत बने, ये
जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को साकार करने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता जनता को साथ में लेकर काम करे और 1951 में जनसंघ की स्थापना से राजनीतिक दल बनाकर जो संकल्प लिया गया था उस संकल्प को पूरा करने का काम, चाहे धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे सामरिक रूप से ताकतवर बनने की बात हो, इन सब बातों को अगर पूरा करने का काम कोई कर रही है तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और इस बात को बताने के लिए पूरे देश में और पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। वैश्विक पटल में देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों का प्रावधान है और आने वाले समय पर धीरे धीरे कर कर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा पुरातन वैभव, हमारा योग, हमारी वैदिक शिक्षा, इन सब विषयों को भी आने वाले समय पर स्कूल शिक्षा में लागू किया जाएगा। तो मुझे लगता है वो आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। आज रायपुर ग्रामीण का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम था, विकसित भारत की परिकल्पना पर गोष्ठी थी। हमारे सभी 15 मंडलों में रायपुर ग्रामीण के ये कार्यक्रम सभी आयोजित किए जाएंगे और इसके माध्यम से संकल्प से सिद्धि कैसे हमने प्राप्त की है और हमें कैसे आगे प्राप्त करना है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए गांव-गांव को कैसे हमको समृद्ध बनाना है, इसके बारे में आज चर्चा हुई है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।